हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ मीनू। वर्ल्ड टू चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे मंदोदरी के बारे में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा वर्ल्ड टू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रामायण की एक प्रमुख पात्र मंदोदरी दैत्यराज मायासुर की पुत्री और लंकापति रावण की पत्नी थी। आज हम इस वीडियो में मंदोदरी से जुड़ी कुछ रोचक और अनसुनी बातों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, हिंदू पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक बार मधुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची और देवी पार्वती को वहां न पाकर वह भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। तभी देवी पार्वती पहुंचती हैं और क्रोध में आकर इस अप्सरा को श्राप दे देती हैं कि वह 12 साल तक मेंढक बनकर कुएं में रहेगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मधुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वह अपने असल स्वरूप में वापस आ सकती है। व्यूअर्स, मधुरा लंबे समय तक कठोर तप करती है। इस दौरान असुरों के देवता मायासुर और उनके अप्सरा पत्नी हेमा एक पुत्री की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं। इसी बीच मधुरा की कठोर तपस्या से वह श्राप मुक्त हो जाती है और एक कुएं से मायासुर हेमा को मधुरा की आवाज सुनाई देती है। मायासुर मधुरा को कुएं से बाहर निकालते हैं और उसे बेटी के रूप में गोद ले लेते हैं। मायासुर अपनी गोद ली पुत्री का नाम मंदोदरी रखते हैं, जिनसे रावण बाद में विवाह करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रावण और मंदोदरी के विवाह के बारे में। एक बार रावण मायासुर से मिलने आया और वहाँ उनकी खूबसूरत पुत्री को देखकर उस पर मोहित हो गया। रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, जिसे मायासुर ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन रावण ने हार नहीं मानी और जबरन मंदोदरी से विवाह कर लिया। मंदोदरी जानती थी कि रावण अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए अपने पिता की सुरक्षा के लिए वह रावण के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई। रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय। दोस्तों, रावण बहुत ही अहंकारी था। मंदोदरी जानती थी कि जिस मार्ग पर वह चल रहा है उस मार्ग पर सिवाय विनाश के कुछ हासिल नहीं होगा। उसने बहुत कोशिश की ताकि रावण सही मार्ग पर चले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंदोदरी चाहती थी कि रावण भगवान राम की पत्नी माता सीता को उनके पति के पास भेज दे, लेकिन दोस्तों, क्योंकि वह उस श्राप के विषय में जानती थी कि जिसके अनुसार भगवान राम के हाथ से ही रावण का अंत होना था। लेकिन जब राम रावण का युद्ध हुआ तब एक अच्छी पत्नी की तरह उसने अपने पति का साथ दिया और समर्पित स्त्री की पहचान कराते हुए रावण के जीवित लौट आने की कामना के साथ उसे रणभूमि के लिए विदा किया। दोस्तों, सोने की लंका की महारानी मंदोदरी रामायण का एक ऐसा पात्र है जिन्हें कभी ठीक से जाना नहीं गया है। उनकी पहचान हमेशा लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित रही और रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय भी जैसे समाप्त कर दिया गया। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि रावण के वध के बाद मंदोदरी के साथ कुछ हुआ था। दोस्तों, रावण के वध के बाद मंदोदरी रणभूमि पर पहुंचती है, यहाँ पति पुत्र के साथ साथ अपनों के शव देखकर शोक में डूब जाती है। यहाँ श्री राम उन्हें याद दिलाते हैं कि वे अब भी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा हैं। इसके बाद मंदोदरी लंका वापस लौट जाती है। दोस्तों, एक अन्य तथ्य के अनुसार पति पुत्र के दुख में मंदोदरी खुद को महल में कैद कर लेती है। वह पूरी तरह से बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ लेती है। इसी दौरान विभीषण लंका का राजपाट संभालते हैं। कई सालों तक मंदोदरी फिर से अपने महल से बाहर निकलती है और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। विवाह के बाद मंदोदरी ने विभीषण के साथ मिलकर लंका के साम्राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ाया था। व्यूअर्स, मंदोदरी विभीषण विवाह तथ्य पर आधारित है। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णित है कि रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी रावण के शव के साथ ही सती हो गई थी। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया मंदोदरी के बारे में। तो दोस्तों, मंदोदरी के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि लगी हो तो जल्दी से लाइक के बटन दबा दीजिए और शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। हमारे न्यू वीडियो के अपडेट के लिए आप हमारे वर्ल्ड टू चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।